हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश नाथ फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट वेब सक्सेस पर। आज मैं आपके सामने मैथ्स में पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 में भिन्नों के प्रकार बताए थे, मीन्स फ्रैक्शन के प्रकार। तो आपको आई होप कि फ्रैक्शन समझ में आया होगा। अगर फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो आइए हम आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या बहुत सारी डेफिनेशन आपने सुनी होगी, लेकिन बिल्कुल सटीक और शानदार आपको डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। परिमेय संख्या कुछ भी नहीं, कुछ भी ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या मैं मेरे शब्दों में बताता हूँ। बटे वाली मतलब जिसमें डिवाइड होता है, 2/3। इसमें बटे वाली धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य, बटे वाली धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो जहां भी शामिल हो, वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे कि 4/5 -2/3। क्या बोला परिभाषा में? क्या बोला मैंने? बटे वाली धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। अर्थात ऐसी संख्या जो कि P/Q के रूप में व्यक्त हो, P/Q के रूप में व्यक्त हो, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। आया समझ में आपको? परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के। यहाँ पे P क्या है? P कोई भी इंटीजर है। P कोई भी इंटीजर में पूर्णांक है। Q भी क्या है? कोई इंटीजर या पूर्णांक है। ठीक है, तो आई होप कि परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से सुने हमारे पूरे वीडियो को। परिमेय संख्या, अब अगला आते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना, कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले शांत दशमलव निरूपण, जो कि नाम से ही क्लियर है। शांत दशमलव जिसमें कोई भी प्रक्रिया शांत हो जाती है, थोड़े चरण के बाद शांत हो जाती है, उसे शांत दशमलव निरूपण कहेंगे। जैसे कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है, जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है तो भाग की प्रक्रिया कुछ ही चरणों में समाप्त हो जाए। तो भाग की प्रक्रिया जब कुछ ही चरणों में समाप्त हो जाती है तो ऐसा दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? शांत दशमलव निरूपण। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो भी यही बोल रही है कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है तो यदि भाग की प्रक्रिया कुछ ही चरणों में समाप्त हो जाए, तो ऐसा दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। जैसे कि 17/2 17/2, तो इसको डिवाइड किया हमने तो 2 8 जा 16, डिवाइड नहीं गया तो दशमलव लगाए, कितना बचा? 1, तो 0 लगा दी। 2 5 जा 10, कितना है? 8.5। तो दशमलव की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई। हुई कि नहीं? कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इधर 4 का डिवाइड किया हमने 19 में, तो 4 4 जा 16, कितने बचे? 3 फिर कितने दशमलव लगाए, भाग नहीं गया, तो कितना हो गया? 30। 4 7 जा 28 2 बचे, तो कितना हो गया? 4 5 जा 20 आ गया। तो ये भाग की प्रक्रिया एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो ऐसा दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? हमारा शांत दशमलव निरूपण। ठीक है, शांत दशमलव निरूपण हमने समझा। इसके बाद आएगा अशांत। नाम से क्लियर है, जो शांत नहीं होता है वो अशांत। तो क्या आएगी परिभाषा? जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है तो भाग की प्रक्रिया इसमें क्या हो रहा था? कुछ ही चरणों में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर चरणों में समाप्त नहीं होगी, यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। तो ऐसा दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव निरूपण। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव निरूपण। जैसे कि 100/3, इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है अपन से। 3 3 जा 9, फिर बचा 1, 3 3 जा 9। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, फिर 10 बचे, 3 3 जा 9, ऐसे 3 3 जा 9, 3 3 3 3 आगे तक चले जाएंगे ऐसे ही। इसमें 17/3, 3 5 जा 15, कितना बचा? 2, तो 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 चलते जाएंगे। तो अशांत दशमलव निरूपण, जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है तो भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों में समाप्त नहीं होती है, तो ऐसा दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। और एक बात हो रही है यहाँ पे, जो परिमेय संख्या बताया था मैंने, उसमें 1/0 हमेशा परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती।
क्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ जीरो, जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। इसके बाद एक और बात है, जीरो, जीरो कैसा दशमलव निरूपण कर सकते हैं हम, शांत दशमलव निरूपण। कैसा है जीरो, जीरो शांत दशमलव निरूपण है। जीरो कैसा दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण। इसको अशांत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शांत। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, देखेंगे हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही बताया था मैंने। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया, आपको कुछ नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो अपनी नोट्स में। ठीक है, इसके बाद हम अपरिमेय संख्या देखेंगे अभी। तो अब पूरी ऊर्जा के साथ हमें लग जाना है, क्योंकि एग्जाम डेट भी आ चुकी है अब। तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और तेज हो चुकी। अभी शांत और अशांत देखा था हमने, अब शांत और अशांत की पहचान कैसे होती है देखेंगे। क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं ऐसे, शांत और अशांत की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसको छोटा से छोटा करेंगे हम काट के, मतलब जितना हो सकता है उसका डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड जितना चला जाएगा। इसके बाद संख्या के हर में क्या देखेंगे हम, संख्या के हर में उसके गुणनखंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे। मतलब जैसे कोई संख्या है 25, अब 25 के गुणनखंड किया हमने 5 5 1, तो कितने हुआ 5 इंटू 5, ये क्या हुआ उसके गुणनखंड हुए। तो ऐसे गुणनखंड निकालेंगे हम। अगर गुणनखंड में हर में, गुणनखंड मतलब फैक्टर में हर में क्या आ जाए, संख्या के हर में 2 5 या 1 आए, कितना 2 5 या 1 आए तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। मतलब हर में हमें चाहिए या तो 2 चाहिए या फिर 5 चाहिए या फिर 1। इसके अलावा अगर कोई संख्या होगी तो वो संख्या शांत कभी नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, वो संख्या शांत नहीं होगी, हमेशा वो अशांत रहेगी। देखना जैसे 17/30, 17/30 में हमने 30 के क्या निकाले, फैक्टर, 30 के फैक्टर निकाले तो क्या होते हैं, 30 के फैक्टर 2 15 3 5 फिर 5, तो 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी है, इसमें 3 भी है, 3 भी है, तो हमारा कौन सी संख्या होगी, है अशांत। कैसी संख्या होगी, अशांत, क्योंकि 3 है इसमें। शर्त क्या है अपनी, हर में मतलब एक तो न्यूमरेटर रहता है एक डिनोमिनेटर रहता है, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 2 5 1 ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई संख्या होगी तो वो क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी, हमेशा अशांत रहेगी। जैसे कि 17/25 मतलब 17/25 में क्या है 5 इंटू 5, इसके डिनोमिनेटर में 25 को क्या किया हमने, फैक्टर निकाले, तो 5 इंटू 5 है, तो ये कैसी संख्या हुई, शांत संख्या है। तो ये शांत अशांत में इसे पहचान करना है इनकी। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को हो सकता है जितना काटेंगे छोटा छोटा, उसके बाद उसके गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड किए, उसमें या तो 2 आए या 5 आए या फिर 1 आई, तीनों में से अगर 1 आ जाता है, सिर्फ वही संख्या होनी चाहिए, 2 5 या 1, इसके अलावा कोई संख्या होगी तो वो हमें कभी भी शांत नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं हम, शांत दशमलव की पहचान, शांत और अशांत की हमने पहचान कर ली। इसके बाद हम आएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखें बस हमारे वीडियो को, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऐसी संख्या है जिसमें ना तो भाग की प्रक्रिया, क्या है अपरिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या है जिसमें ना तो भाग की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ना तो भाग की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और ना ही दशमलव के बाद के अंक एक निश्चित क्रम में आते हैं। क्या है ऐसी संख्या जिसमें ना तो भाग की प्रक्रिया कभी पूर्ण होती है और ना ही दशमलव के बाद के अंक एक निश्चित नियम से आते हैं, निश्चित नियम से नहीं आते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या, या फिर कहें हम इन्हें अनवसानी संख्या भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि अपरिमेय संख्या को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है अनवसानी संख्या। अनवसानी संख्या, ठीक है। तो अनवसानी संख्या कौन सी रहेगी, उदाहरण के लिए √2 √3 √6 √7। यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं अभी कहूँ कि √4 कैसी संख्या है, √4 कैसी संख्या है, तो कैसी संख्या है, तो कहेगा कि √ है इसको, तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या है, √ वाली संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये नहीं है, √ में अगर 4 है तो इसके ऊपर कुछ कोई भी पावर नहीं है, मतलब कितनी पावर रहती है, 2 पावर रहती है हमेशा,
अंडर रूट की, इसीलिए तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्ग मतलब जिसकी पावर 2 होती है, तो वर्गमूल है ये। तो इसके टुकड़े करेंगे हम, इसके फैक्टर निकालेंगे 4 के, तो 2 इंटू 2 हो गए, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, तो ये तो कैसी संख्या हो गई, परिमेय हो गई। परिमेय संख्या 2 3 ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके अपोन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो वर्ग वाली स्क्वायर वाली संख्या रहेगी अगर वो रूट के अंदर है तो वो हमेशा बाहर आ जाती है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि ये कुछ समझ में आया होगा आपको पूरा मैंने जो बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एग्जाम डेट आ चुकी है, अब तो हम अपनी तैयारी को शिखर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।